बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान सैयद अहमद क्रिस्टियन रियल एस्टेट से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा डीएचए फ़ेज़ 13 और थोड़ा सा डीएचए के ऊपर हम लाहौर के ऊपर और बाकी डीएचए पर भी रोशनी डालेंगे और जो रेट मार्केट में चल रहे हैं ये भी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे और बजट की सूरत हाल भी आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ईद के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ और क्योंकि ईद आपको पता है वो ईद के फ़ौरन बाद जो है वो कुछ मसले मसाइल थे वो उसमें उलझा रहा और उस वजह से जो है वीडियो नहीं बना सका। तो उसके लिए जो है हम आपसे पेशगी माज़रत चाहते हैं क्योंकि लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं, ख़ासकर फ़ेज़ 13 वाले और बाकी जो है हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट जो हैं वो भी हमसे जो है प्यार करते हैं, हमारी वीडियो देखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात करते हैं बजट के ऊपर भी। तो बजट की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें तो ये 1 जुलाई से लगने जा रहा है, लेकिन जो बहाम है ना मार्केट में कि ये इतने टैक्स, इतने ये उतने वो, तो ऐसी कोई इतनी कोई डरने वाली या डराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। मुल्क की सूरत हाल थोड़ी सी जो है वो आपके सामने है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रही है। अदरवाइज़ बाकी अगर हम टैक्सेस की बात करें तो मेरे ख्याल में हुकूमत ने कोई नए टैक्सेस में इजाफा नहीं किया, लेकिन अब एक और बात जो सुनने में आ रही है कि फेयर वैल्यू के ऊपर अब टैक्स लगेंगे, कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी प्लॉट की उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगेगा। और ये भी अभी बात जो है वो अभी बातों में ही है, अभी तक कंफर्म नहीं है। ये 1 जुलाई को जो भी खबरें आएंगी इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो बातें हो रही हैं, नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं जी 15% फाइलर, नॉन फाइलर के ऊपर 45% टैक्स लग गया। ये गेन टैक्स है जो आपने रिटर्न में जमा करवाना होता है सालाना, उसमें जो आपने रिटर्न में जो आपका प्रॉफिट बिजनेस में आता है उसका आपने 15% टैक्स देना होता है। जैसे कि आप फ़र्ज़ करें कोई चीज़ लेते हैं लाख रुपए की और उसमें से आपको 10,000 या 20,000 कोई टैक्स प्रॉफिट आया तो उसके ऊपर आपने जो है वो रिटर्न में जो आपने शो करवाना है उसके ऊपर टैक्स देना है। जितनी आपने शो करवाने उस हिसाब से आपका टैक्स जाना है, वो आपको बेहतर पता होता है। उसके अलावा नॉन फाइलर ने ना तो कोई शो करानी प्रॉपर्टी और ना उसको मेरे ख्याल में कोई प्रॉपर्टी का वो टैक्स जो है सालाना देना पड़ता है, उसके ऑलरेडी ही बड़े टैक्स कट रहे होते हैं। तो बेसिकली फाइलर के लिए ये एक वो आपको बताना ज़रूरी था। बाकी अदरवाइज़ 3% जो टैक्स है वो FBR का वो वही है, उसमें इतना कोई फ़र्क नहीं है। 5% टैक्स उसके ऊपर लगा है जो 5 करोड़ से प्रॉपर्टी प्लस है, और बाकी जो है 10 करोड़ से प्रॉपर्टी प्लस है उसमें 7% फाइलर के लिए टैक्स है और नॉन फाइलर के लिए तकरीबन जो है वो 20% टैक्स है। तो ये उनके लिए है जो बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी जो छोटे लेवल की प्रॉपर्टी हैं या करोड़ 2 करोड़ से नीचे नीचे की प्रॉपर्टी है उनके लिए कोई इतनी कोई बुरी खबर नहीं है। तो हम बात करते हैं इसके ऊपर फ़ेज़ 13 के ऊपर। फ़ेज़ 13 की जो रेट है, मौजूदा सूरत हाल है, इसको अगर आप मद्देनज़र रखें तो पिछले दिनों मैं एक वीडियो सुन रहा था तो एक भाई बता रहा था कि लाहौर में डीएचए लाहौर में 20 लाख रुपए का प्लॉट, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वो सही कह रहे थे, डीएचए लाहौर में 20 लाख रुपए में 5 मरले का आपको फाइल प्लॉट मिल रहा है। आप किसी छोटी से छोटी जगह पे भी चले जाएं तो वहाँ पे 10 लाख रुपए मरला है। ये समझिए आपको 4 लाख रुपए मरले में 5 मरले की जो है वो फाइल मिल रही है। 20 लाख रुपए में आपको 5 मरले की फाइल मिल जाएगी। 10 मरला जो है वो 31 लाख रुपए में, और एक कनाल जो है वो 53-54 के करीब है। और एक कनाल तो समझिए आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाएगी। एक कनाल को अगर हम लगाएं तीन तीन पौने तीन के मरले पे जाके वो पड़ता है। इसी तरह 10 मरला भी इतना ही पड़ता है। तो एक कनाल का 5 मरला है वो तकरीबन आपको 4 लाख रुपए मरला पड़ता है। अभी बाकी जो लोग हेयरिंग का वेट कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जुलाई में इसकी हेयरिंग भी ज़रूर आएगी। मार्केट भी अभी ये 1 जुलाई के बाद जो भी बहाम है और जो भी सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी कि कौन से टैक्सेस लगे हैं कौन से नहीं लगे। तो ये सारी सूरत हाल वाज़ेह होने के बाद इंशाल्लाह मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। बाकी सूरत हाल हर जगह ही स्लो है, हर जगह हालात इसी तरह मार्केट के जिस तरह आपको यहाँ डीएचए लाहौर में नज़र आ रहे हैं। डीएचए के अलावा डीएचए गुजरांवाला हो गया, डीएचए मुल्तान हो गया, डीएचए क्वेटा हो गया, हर जगह यही सूरत हाल है। और मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी हमें इसी टाइम बाइंग करनी चाहिए जब रेट नीचे गिरे हुए हैं। ये एक बेस्ट टाइम है क्योंकि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने
चाहते थे कि हमारा डीएचए में प्लॉट हो या डीएचए में घर हो या डीएचए में हम भी कोई इन्वेस्टमेंट कर लें, तो ये एक बेस्ट टाइम है। किसी भी आप डीएचए में जा सकते हैं और बड़े ज़बरदस्त टाइम है, इसमें आप इन हो सकते हैं। अगले 2 से 4 साल के अंदर अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। ये मैं नहीं कहूँगा कि शार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करें, 6 महीने साल, तकरीबन 3 से 4 साल जेन में रख के आप इसकी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा गेन मिलेगा। और इसके अलावा आपका बच्चों का फीस, क्योंकि फीस जो है फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा। आप छोटी छोटी सोसाइटियों से बचें, डीएचए में अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।